देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के लिए टियर 1 एग्जामिनेशन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। अब देखिए, कट ऑफ के साथ साथ जो डाटा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। तो सबसे पहले देखिए, कट ऑफ को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 पे हो जाएगा आपके पास कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, एंड सेकंड वन हो जाएगा आपके पास कि टोटल कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया है, और देन अप्लाई करने के बाद में एक्चुअल एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट हैं वो अपीयर होते हैं, यानी परसेंटेज अटेंडेंस कितना रहता है, तो वो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में प्रीवियस ईयर का क्या ट्रेंड रहा है, तो मैं यहाँ पे आपके साथ डाटा शेयर करूँगा, वो 2018 से 2021 तक का डाटा शेयर करूँगा, जिसमें प्रीवियस ईयर की टियर 1 एग्जामिनेशन की कितनी कट ऑफ रही है, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, वो सभी डाटा हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। और फोर्थ जो पॉइंट है आपका, एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल भी आपके पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पास कट ऑफ के ऊपर। तो ये डाटा भी मैं आपके साथ यहाँ पे कंपेयर करूँगा, 2019 का डाटा आपके साथ यहाँ पे। तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी, तो उसको समझिए यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए 2022 के बारे में कि टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस के बारे में बात करूँ तो आपके पास है 34,81,125। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कि यूआर से आपके पास यहाँ पे 8,35,000 हैं, और ओबीसी से 13,84,000, और बाकी अदर कैटेगरीज का भी आप डाटा यहाँ पे देख सकते हो। ये है जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया है, तो टोटल मिला के ये हैं होते हैं यहाँ पे 34 लाख के अराउंड। ये बात समझ में आई। इसके बाद में देखिए, अब ये डाटा देखिए, इसको यहाँ पे कंपेयर करते हैं 2018 से। अब 2018 से मैंने डाटा लिया है ये, अब कि 2018 में कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, तो उसके बारे में देखते हैं, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी थी 2018 में, तो वो सभी डाटा यहाँ से आप यहाँ पे कंपेयर करके देख पाओगे कि कंपटीशन इस बार बढ़ा है या फिर इस बार कंपटीशन कम हुआ है। तो वो सभी चीज़ें यहाँ से अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए 2018 में वैकेंसीज़ के बारे में बात करूँ तो 11,105 वैकेंसीज़ हैं, और जो कैंडिडेट ने जिन्होंने अप्लाई किया था वो आपके पास थे 25,87,000। तो अब यहाँ पे जो रेशो निकालता हूँ मैं, अब ये रेशो क्या है, रेशो बताता है आपको कि एक वैकेंसी पर कितने कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो यहाँ पे ये 2018 में था 232, समझ रहे हो। 2019 में वैकेंसीज आपके पास थोड़ी डिक्रीज़ हुई हैं, और ये 8,428 हैं, और कैंडिडेट ने अप्लाई किया है वो 21,59,000 इतनों ने अप्लाई किया है। अब यहाँ पे जो है जो कंपटीशन है थोड़ा सा बढ़ गया है, 256 कैंडिडेट आ गए एक पर्टिकुलर वैकेंसी पर अप्लाई करने वाले हैं ये, ठीक है। 2020 में बात करें, वैकेंसी और ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई, 7,035 रह गई है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन है वो आपके पास यहाँ पे बढ़ गए हैं थोड़े से, ठीक है, 21.89 लाख हैं, और इसलिए कंपटीशन 2020 में काफ़ी कुछ बढ़ गया, 311 कैंडिडेट पहुँच गए। 2021 के बारे में बात करूँ तो ये आपके पास वैकेंसी 7,686, और कैंडिडेट हैं इतने अवेलेबल, और 270 यहाँ पे ये रेशो आता है। अब 2022 के लिए डाटा देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है इंटरेस्टिंग कि वैकेंसीज़ हैं आपके पास 20,814। अभी देखिए मैं वैकेंसीज़ का जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कट ऑफ का, वो 20,814 वैकेंसीज़ ये अभी तक हैं एक्चुअल वैकेंसीज़। अब इसमें चांसेस हैं कि बढ़ रही हैं वैकेंसी, 37,000 के अराउंड होने के वाली हैं, तो और भी ज़्यादा यहाँ पे के लिए फेवरेबल कंडीशन होने वाली कि कट ऑफ और भी ज़्यादा डिक्रीज़ करेगी। तो अभी मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ 20,814 वैकेंसीज़ के हिसाब से कर रहा हूँ। तो इसमें कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई जो अप्लाई किए हैं वो 34.8 लाख कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे जो रेशो आता है 167, ये जितनी भी प्रीवियस ईयर का है उन सब में सबसे कम आ रहा है। तो ये यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि इस बार का कंपटीशन कंपैरेटिवली पिछले सालों की तुलना में कम है। अब यही चीज़, अब इसको परसेंटेज अटेंडेंस से देखिए, ये तो फॉर्म अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं। इसके बाद मैं इसको अटेंडेंस में कंपेयर करूँ तो देखिए किस तरीके से चीज़ें बदलने वाली हैं यहाँ पे। अब देखिए 2019 से डाटा देखिए, यहाँ पे अप्लाई किए, ये पिछली स्लाइड में हमने देख लिया था, ठीक है। तो ये अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं, और ये एक्चुअल एग्ज़ाम में जो अपीयर्ड होते हैं वो वाले कैंडिडेट हैं। अब देखिए अप्लाई तो 21.59 लाख ने अप्लाई किया है, लेकिन जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं एक्चुअल एग्ज़ाम में वो आपके पास 9.79 लाख है। तो ये अराउंड जो अटेंडेंस आता है आपका परसेंटेज में 45 के अराउंड आता है। तो 45% अटेंडेंस रहा है आपके पास 2019 में। 2020 के बारे में बात करें तो लगभग 7 लाख के कैंडिडेट हैं वो अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में। जो अटेंडेंस है यहाँ पे और भी डिक्रीज़ कर गया है, 32.71 सबसे कम रहा है यहाँ पे। और 2021 के बारे में बात करूँ तो कैंडिडेट तो हैं 20.76, और अपीयर हुए हैं आपके पास 7.8, और ये अटेंडेंस आता है आपके पास 37.57%। वैकेंसीज़ के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया, तो ये रेशो आपके पास यहाँ पे देखिए ये हो जाता है 116।
तो और ये 2020 में इस रेशो के बारे में बात करें तो 101, मतलब ये रेशो का मतलब क्या है कि एक वैकेंसी पर कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं। अब ये अपीयर्ड वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक्चुअल में एग्ज़ाम दिया है। और इसके बाद में 2021 में भी ये लगभग सेम सा रहा है, तो 2019 की तुलना में कम हुआ है। और 2022 के लिए अब डाटा देखिए क्या है मामला। देखिए यहाँ पे अभी एक्चुअल में अटेंडेंस आपके पास पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि 45%, क्योंकि चांसेस है इस बार आपके पास अटेंडेंस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एप्लीकेशन आपके पास ज़्यादा आए हैं और थोड़ा नया एग्ज़ाम पैटर्न है। तो चांसेस है कि ये जो डाटा है आपके पास ये 2019 के लगभग बराबर रहेगा, अभी वेरी कर सकता है, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं कि 45% के अराउंड रहता है, तो भी आपके पास यहाँ पे कंपटीशन है वो कंपैरेटिवली पिछले सालों की तुलना में कम रहेगा। तो अगर ये 45 रहता है तो आपके पास यहाँ पे कैंडिडेट कितने अपीयर होंगे, 15.66 लाख, और जबकि अप्लाई कितनों ने किया आपके पास 34.80, ये आपके पास कैंडिडेट हैं। और वैकेंसीज आपके पास इतनी है, तो इनके कंपैरिजन में निकालेंगे तो ये आपके पास रेशो आता है 75 का। तो एक वैकेंसी पर आपके पास कैंडिडेट अवेलेबल है कितना, 75। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक अटेंडेंस को लेकर। अब इसके बाद में 2022 के लिए टियर 1 एग्जामिनेशन के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर का सभी डाटा देखते हुए उसके रेस्पेक्टिव में कितना कट ऑफ रह सकता है। तो देखिए यूआर कैटेगरी के लिए बात करूं तो ये कट ऑफ रहेगा आपके पास टियर 1 एग्जामिनेशन के लिए 115 से 118, ओबीसी के लिए 104 से 108 नंबर, और ईडब्ल्यूएस के लिए 98 से 102, एससी कैटेगरी के लिए 82 से 85, और एसटी कैटेगरी के लिए 73 से 76। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ध्यान रखने की वो समझिए पहले। देखिए मैंने यहाँ पे डाटा क्या लिया है कि वैकेंसीज आपके पास 20,814, यदि वैकेंसीज़ में क्या है कि चांसेज हैं इंक्रीमेंट होगा, तो ये कट ऑफ की जो डाटा आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये डेफिनेटली आपके पास डिक्रीज़ करेगा। ये जो कट ऑफ की वैल्यूज़ हैं ये आपके पास यहाँ पे कम हो जाएंगी यहाँ पे। दूसरी चीज़, और टियर 1 जो एग्जामिनेशन है ये आपका केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर है, और इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है, इसका कितना आपका स्कोर रहता है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता ही है। और थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो भी मैंने आपके साथ ये कट ऑफ का डाटा शेयर किया है, ठीक है, तो ये क्या है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, प्रेडिक्शन के हिसाब से कि हाँ इतना रह सकता है। लेकिन जो डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, उस पर रिलाई करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, ये एक्चुअल में डाटा है, इसको मैंने अरेंज किया है। तो उस तरीके से चीज़ें आपको समझाने के लिए कि हाँ इस तरीके से प्रीवियस ईयर में ट्रेंड ऐसे रहा है, तो उसके हिसाब से चीज़ें ऐसे चली हैं, कितने गुना कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं, ये सब डाटा है, ये ऑफिशियल डाटा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो बाकी ये फाइनली जो कट ऑफ है ये प्रेडिक्टेड है, ठीक है, इसमें चीज़ें वेरी हो सकती हैं, तो इसको लेकर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जो डाटा है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे। तो ये बात समझ में आ गई, पॉइंट नंबर 3। तो साथ में यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फर्दर अपडेट्स के लिए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।